अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त हमना खान। There was a old man in a small village जो बहुत ज़्यादा रिनाउंड था अपनी इंसाइटफुल एडवाइसेस के लिए। जो लोगों को वो देता था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती थी लोगों के लिए। तो उसका एक बार सुनकर एक लड़का उसके पास आया और उसने उसको बोला कि जो है मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, लोगों के ख़िलाफ़ ग्रजेस भरे हुए हैं जो मेरा इनसाइड पीस बहुत ज़्यादा रुइन कर रहे हैं, मुझे खुशी नहीं मिल पाती, मेरा माहौल सुकून का नहीं है, मैं बेसुकून रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ। तो उसने उसको ऑफ़र दी। उसने बोला कि तुम एक वीक जो है एक स्मॉल बैग लो और उसमें तुम स्मॉल स्टोन्स कैरी करो, फुल ऑफ बैग कर लो उस स्मॉल स्टोन्स का, और उसमें हर एक स्टोन पर अपना हर एक नेगेटिव इमोशन लिख दो। और जब वो तुम्हें उनमें से कोई भी एक नेगेटिव इमोशन तुम्हें आए, यानी जिस तरह तुम्हें अगर गुस्सा आए तो तुम उस स्टोन को निकालो, एंगर का एक स्टोन निकालो और जो उसको तुम फेंक दो। तो उसने ऐसे ही किया। तो उसने एक बैग लिया, उसमें बहुत सारे स्टोन्स भरे और हर एक स्टोन पे नेगेटिव इमोशन लिख दिया। तो जिस पे किसी पे एंगर लिख दिया, किसी में जेलसी लिख दिया, एग्रेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव इमोशंस में उसने लिख दी। और जैसे ही जिस तरह उसको गुस्सा आता तो वो गुस्से का, एंगर का एक स्टोन निकालता, उसको फेंक देता। इसी तरह वो 1 हफ़्ते तक उसने लिया और बैग कैरी किया। और जब 1 हफ़्ते बाद वो उस ओल्ड मैन से मिला तो उसने जब उसको बोला कि अब मैं बहुत लाइट फ़ील कर रहा हूँ, वो बैग पूरा खाली हो चुका था, तो उसने बोला मैं बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील कर रहा हूँ। तो वो जो ओल्ड मैन था वो हँसा और उसने बोला कि यही है कि अगर हम लोगों के ग्रजेस को होल्ड करके रखेंगे, अपने अंदर का गुस्सा, लोगों के ख़िलाफ़ चीज़ें होल्ड करके रखेंगे अपने अंदर, तो हम कभी भी लाइट महसूस, रिलीफ़ महसूस नहीं करेंगे। हमें हमारी कभी भी ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिलेंगी, हमारे अंदर का कभी इनर पीस बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिसकी वजह से उसने अपने अंदर का एंगर, एग्रेशन, जेलसी वगैरह जितने भी नेगेटिव इमोशंस थे वो सब उसके बर्स्ट आउट हो गए और उसने सब निकाल दिए इस तरह, और वो एक उसको उसकी ट्रू हैप्पीनेस मिल गई। तो बेसिकली मेरा इस स्टोरी को बताने का मकसद इस बात का था कि हम एक, जो मेरा आज का जो एपिसोड है, इट्स अबाउट लेट गो, मूव ऑन, फॉरगिवनेस, हम जो भी कह लें इसको। तो ये हम, अगर मैं ये स्टोरी मैंने बताई है तो ये बहुत अच्छी तरह लिंक करती है जो मैं आज का टॉपिक बताऊंगी। तो बेसिकली लेट गो, हम किसी भी चीज़ को, जब हम, वी आर ह्यूमन बींग्स राइट, हमें बहुत सारी चीज़ें हर्ट करती हैं, हमें किसी का कुछ बोला, हमें हर्ट कर गया, किसी ने हमसे कुछ, हमारे साथ कोई गलत चीज़ की, हमने फ़ौरन, हमारे दिमाग में चीज़ पैदा होती है दिल में कि हमने इससे बदला लेना है। तो वो चीज़ें हमें बहुत हर्ट करती हैं। तो क्या हमने कभी 5 मिनट 10 मिनट सुकून से बैठ के हम सोचें कि हम जितने भी ग्रजेस, एंगर वगैरह अपने दिल में रख रहे हैं, ये सामने वाले इंसान जिसने हमें गुस्सा दिलवाया, जिसने हमारे साथ बुरा किया, क्या उसे फ़र्क पड़ रहा है? अगर उसे फ़र्क पड़ रहा होता तो वो ये हमारे साथ करता ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, ही इज़ सो रिलैक्स कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन हम, ये जो चीज़ें हम अपने अंदर एक बिल्ड कर रहे हैं, वो हमें ही पिन कर रही है, वो हमें ही ऑन कर रही हैं। सो द थिंग्स वी आर बगिंग आउट, तो हमें उनको इतना एग्जैजरेट कर देते हैं अपने दिमाग में, ओवर थिंकिंग कर करके उन चीज़ों के बारे में, कि वो चीज़ें हमें इतना हर्ट करने लग जाती हैं कि हम जो थे या हम जो बनना चाहते थे वो हम बन ही नहीं सकते। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमने उससे बदला लेना है, तो हमें उससे इतनी, हमने अंदर उसका रिवेंज की आग अपने अंदर डेवलप कर ली कि हमने बोला हमने इससे बदला लेना है किसी भी तरह, तो हम उस जैसे बनना शुरू हो गए। हम वो भूल गए कि हम कैसे थे। तो लेट गो, फॉरगिवनेस इज समथिंग दैट यू डू फॉर, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर योर सेल्फ। तो हमें लोगों को, उनकी बातों को पीछे छोड़कर, अगर हम वी स्टार्ट लेटिंग गो थिंग्स, तो हम खुद देखेंगे कि वी फील सो लाइट, रिलैक्स, एंड वी फाइंड अ इनर पीस, वी फाइंड अ ट्रू हैप्पीनेस। लेकिन हम वहीं लोगों की बातों में स्टक होकर रह जाएंगे, अपने दिल में लोगों के लिए ग्रजेस रखेंगे, उन पे बदला लेने के लिए रहेंगे। तो हाँ, हम बदला ले लेंगे, लेकिन फिर हम जब अल्लाह ताला के सामने रोते हैं बैठ के कि अल्लाह ताला, इसने हमारे साथ बुरा कर दिया, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, फिर जब हम एक चीज़ बदला ले चुके हैं तो फिर हम किस बात का रो रहे हैं अल्लाह ताला के सामने? हम किस बात का रो रहे हैं कि हम क्यों बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ नहीं करते, हम बदला ले चुके हैं, अब अल्लाह ताला की चीज़ के लिए क्या रह गया? कुछ भी नहीं। अब अल्लाह ताला क्यों बदला लेंगे जब हम ले चुके हैं?
लेकिन अगर हम वही फॉरगिव कर देंगे लोगों को, उनको माफ़ कर देंगे, अपने दिल से उनकी चीज़ें निकाल पाएंगे, तो अल्लाह ताला भी कहीं ना कहीं हमें उनके लिए उनको जो उन्होंने हमारे साथ किया उनको भी कहीं ना कहीं दिखा देगा कि तुमने एक बंदे के साथ ये किया था, सो यू डिज़र्व दैट। तो हमसे ऑब्वियसली मतलब फ़ौरन नहीं हो पाती ये चीज़ें, हम नहीं कर पाएंगे कि फ़ौरन हम किसी ने हमें बुरा बोला और हमने फ़ौरन भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं हो पाता, हमें आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेड आई एम पॉसिबल। तो लेट गो इज समथिंग यू नो फॉरगिवनेस, मैं बोलूँ तो फॉरगिवनेस इज समथिंग यू डोंट गिव टू अदर्स, यू गिव टू योर सेल्फ। तो पहले अपने आप को माफ़ करना चाहिए हमें, फिर हम दूसरों को माफ़ कर पाएंगे। अपने आप को हमें अपने आप का सुकून ढूंढना पड़ेगा, फिर हम दूसरों के लिए सुकून बन सकेंगे, जिसका सिर्फ एक जो मैं बोलूँगी एक जो मेन कॉज है वो है लेट गो, फॉरगिवनेस, मूव ऑन, जो आप कहना चाहें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और ये आपको मेरा पॉडकास्ट इफेक्टिव भी लगा हो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।